माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास बौद्ध धर्म के बारे में होगा, जिसमें हम लोग बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चूँकि बौद्ध धर्म से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको एक छोटे से वीडियो में समझते हैं और इसको बार बार हम लोग देखेंगे तो हमारे माइंड में रिमेंबर हो जाएगा। तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी एक वन है जो नेपाल में पड़ता है। वहीं पर बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुद्योधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनके पिता का नाम सुद्योधन था, जो शाक्य गण के उस समय प्रधान थे, और माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की एक कन्या थी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ यशोधरा के साथ। यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संसार में देखे बहुत सारा दुख है। इस दुख को देखकर 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिए, गृह को त्याग दिए, और इस गृह त्याग के बाद जो एक क्रिया हुई उसको महानिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध जब गृह को त्याग दिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चूंकि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ दुनिया से परिचित नहीं थे। ये एक राजा के लड़के थे और राजसी ठाट बाट में इनको रखा जाता था। ये महल से बाहर कभी नहीं निकलते थे। इनकी हर इच्छाएं बाहरी दुनिया को यहीं पर बनाई गई थी और इस तरह रखा गया था कि इनको कोई दुख नजर ना आए। लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में अचानक इन्होंने निर्णय लिया कि हम बाहर देखेंगे दुनिया कैसी होती है। जब ये बाहर निकले तो बहुत सारी चीज़ें इनको दिखाई दी। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, पेड़ के सूखे पत्ते दिखाई दिए, साधु संत महात्मा दिखाई दिए। ये देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये सोचे आदमी बूढ़ा क्यों होता है। चूंकि इसके पहले वे बूढ़े व्यक्ति को देखे नहीं थे, सिर्फ हरे पत्ते को देखे थे, खिले फूल को देखे थे, मुरझाए फूल को देखे, तो पता किए कि ये क्यों ऐसा होता है। तब इनको पता चला कि प्रत्येक जीव का एक ऐसा चरण आता है, बचपन होता है, युवा होता है, बुढ़ापा होता है और अंत समय में वो इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। इसी वैराग्य की मानसिकता उनके मन में आई और वो गृह को त्याग दिए और इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सिद्धार्थ बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को 6 वर्ष तक
लगातार कठिन तपस्या किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए, और निरंजना नदी, जो इस समय फाल्गु नदी के नाम से हम जानते हैं, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध, और वह स्थान बोध गया के नाम से जाना गया। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया, और वह स्थान बोध गया कहलाया, जो इस समय हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जिसकी भाषा पाली था। तात्पर्य, बुद्ध ने सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो श्रावस्ती उस समय कौशल देश की राजधानी थी, और इनकी जो शैली थी वो पाली भाषा थी। पाली भाषा में ये अपना ज्ञान दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में उनके शिष्य चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हुई। दुर्भाग्य ऐसा हुआ, महात्मा बुद्ध को चुंद के द्वारा भोजन दिया गया, और वो जब खाना खाए उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। भगवान बुद्ध ने त्रिरत्न दिए, 3 विचार दिए, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो पर्व है, त्योहार है, वो क्या है? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध धर्म के बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इस समय हम लोग जानते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त के 10 शीलों पर बल दिए हैं, अर्थात बुद्ध ने मुक्ति प्राप्ति के 10 चरित्र को, गुणों को बताए हैं कि यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आप इस दुनिया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फर्स्ट है अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा सत्य वचन, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्तेय का तात्पर्य है चोरी से। चौथा है अपरिग्रह, हमें संपत्ति को इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी तरह की संपत्ति हो उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हमको अपना जीवन यापन हम कर रहे हैं, बस उतना ही हमें चाहिए, उतना ही अर्जित करना चाहिए कि हमारा जीवन यापन 2 वक्त का, 2 समय का भोजन चल सके। पांचवा है ब्रह्मचर्य, अर्थात हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 6 नंबर नृत्य व संगीत का त्याग, हमें नृत्य और संगीत का त्याग करना चाहिए। आजकल के परिवेश में हम देख रहे हैं लोग तनिक तनिक बात पर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 7वां है सुगंधित पदार्थों का त्याग, जितने सुगंधित खुशबूदार
पदार्थ है उनका हमें परित्याग करना चाहिए। असमय भोजन का त्याग, हमको असमय भोजन नहीं करना चाहिए, एक फिक्सेड टाइम पर ही भोजन करना चाहिए। कोमल शैया का त्याग, बताते हैं महात्मा बुद्ध कि कोमल जो शैया है, बिछावन है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या सोचते हैं कि जितना हो सके उतने गद्देदार मोटे बिछावन का हम लोग यूज करें, प्रयोग करें। और अंत में 10 नंबर बताते हैं कामनी कंचन का त्याग। कामनी कंचन का भी हमें त्याग करना चाहिए। तात्पर्य, जो स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, इस स्थिति को भी हमें त्याग करना चाहिए, तभी हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के बारे में एक छोटे से वीडियो में हम लोग सीखे, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है के परिदृश्य से बनाया गया है। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू डेज में। तब तक के लिए दैट्स ऑल।